इसी कड़ी में जैसा कि हमने सर्वाइवर्स को भी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देखा, अब कैंसर सर्वाइवर्स द्वारा एक लाइव परफॉर्मेंस, एक बहुत छोटी सी डांस परफॉर्मेंस आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आ रही हैं। मैं मिसेस मनीला सिंह, मिसेस मनस्विनी बैंगनी एंड मिसेस सोनल जैन, आप तीनों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मनीला, मनस्विनी एंड सोनल, आप तीनों अब यहाँ पर एक प्रस्तुति देने वाले हैं और आप तीनों कैंसर सर्वाइवर हैं, तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आपको उत्साहवर्धन किया जाए। म्यूजिक प्लीज। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इन कैंसर सर्वाइवर्स का कि इनकी परफॉर्मेंस के जरिए हमारे सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट यहाँ पर आए। इस प्रस्तुति के साथ में ही हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां हम कहते हैं कि ये कार्यक्रम का हमारा पहला भाग यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ और इस अगले भाग के लिए अब मैं हमारे अतिथि गणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अब मंच की ओर आगे बढ़े और मंच के ऊपर आकर विराजमान हो। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री वासुदेव देवनानी जी, ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा, आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मंच पर पधारे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच में श्री शेखर भंडारी सर यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे बीच यहाँ पर कृष्णा नागर मौजूद हैं।
मैं साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा श्री नवरत्न कोठारी जी, श्रीमती अनिला कोठारी जी, श्री विमल चंद सुराना जी, श्री संजय कोठारी सर, डॉक्टर प्रेम सिंह लोढ़ा एंड मेजर जनरल एस.सी. पारिक सर, आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपनी जगह यहाँ पर लें। कार्यक्रम का अगला पड़ाव हम हमारे सभी अतिथियों के मंच पर विराजमान होने के साथ में ही यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले हैं। आदरणीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि ईमानी साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री भंडारी साहब एवं कृष्णा जी राय एवं सम्मानित मंच और जिनके लिए आयोजन किया गया है वो सर्वाइवर्स जो दूर दूर से यहाँ आए हैं इस समारोह में शरीक होने के लिए, हमारे कार्यकारिणी के, हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य एवं आदरणीय चोपड़ा साहब जो हमारे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन भी है और हमारे लिए बहुत श्रद्धेय हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल के सभी कर्मचारीगण जो इस अभियान में जुटे हुए हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से स्वागत है और अभिवादन है। सारी तफसील और सारी विगत तो आपको हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने दी है, मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इतना सा ही निवेदन करूँगा कि ये अस्पताल नहीं है, ये सेवा का और अस्पताल में ये स्पष्ट है कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज रुकेगा नहीं। जो इस कैंपस में आ गया वो इलाज लेके ही जाएगा। उसकी कैसी भी परिस्थिति हो, भले 100 रुपये भी जेब में नहीं हो तो भी उसका इलाज होगा। इस ट्रस्ट की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों से की गई है। किन किन ने सहयोग दिया, कैसे किन ने हमारा हौसला बढ़ाया, ये ईडी साहब बता चुके हैं आपको। हमारे परिवार ने ये बीड़ा उठाया है कि इसको हम उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे। उसके लिए सभी तरह के प्रयास चालू हैं। नई बिल्डिंगें बन रही है, नई नई मशीनें आ रही है और भी निरंतर ये यात्रा रहेगी। कैंसर जैसी बीमारी को सुन के ही आदमी के देवता कूच कर जाते हैं, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं है। विज्ञान ने बहुत बहुत तरक्की करी है और हमारे यहाँ की जो कल्चर है और जो हमारे समस्त चिकित्सकगण और सेवादार लोग हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं कि अपना अपना काम करते हुए भी
सेवा को, सेवा के भाव को सर्वोच्च ऊपर से ऊपर रखना है। ये संसार है, आते हैं और लोग जाते हैं, इसमें कोई कायम तो आज तक हुआ नहीं है, न कभी भविष्य में होगा। जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन समुचित मानव जीवन जीने का एहसास होना चाहिए और ये होना चाहिए जब तक हम जीवें अच्छे कर्म करके जीवें। आप लोग सब इसमें पधारे हैं और हमारे को मदद देने में भी कई बैंकें, कई जनमानस के लोग हेल्प करते हैं। कोई क्या देता है, कोई क्या देता है, वो हम हमारे माध्यम से वो सब काम सेवा में लग जाता है। यहाँ के ट्रस्ट या ट्रस्टी लोग 1 रुपया भी यहाँ से ले नहीं सकते। 1 रुपया छोड़ के चाय भी यहाँ की नहीं पीते हैं, वो भी कैंसर केयर वाले पिलाते हैं हमको। ये भी हमारी मीटिंग को और ये कैंसर केयर के बगैर ये अभियान अधूरा रह जाता। ये महिलाएं जो कि करुणा की प्रतिमूर्ति होती हैं, ये जिस तरीके से मरीजों के साथ व्यवहार करती है, वार्डों में जाती है, रूम्स में जाती है, ये दुख दर्द और समस्याओं को समझती है। ये हमारा अनूठा प्रयास है। अस्पताल को, इस अस्पताल के बाद में और भी अस्पताल खुले हैं, भविष्य में खुलते रहेंगे, लेकिन जब तक ये भाव नहीं आएंगे कोई अस्पताल ही रहेगा, सेवा का केंद्र नहीं बन सकता। ये भाव ही इसको उस स्थान पे ले जाएंगे जो कि ट्रस्ट का उद्देश्य है। आप कितनी दूर दूर से आए हैं ये मुझे बताया गया है। सुबह से ही आने वालों का तांता लग गया, यहाँ तक कि वो जो गिफ्ट है उनको जो देनी थी वो भी कम पड़ गई। तो ये जज्बा है और मैं सोचता हूँ कि जिसने भी मानव जन्म लिया है वो इसको भली मानती दिल में सोचे। आप लोग सब जल्दी स्वस्थ हों और शेष जीवन आपका बहुत आनंद से गुजरे, यही मेरी शुभकामना है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके ऊपर मेहर नजर रखे और सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और आप लोग आए उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके शब्दों के लिए। हम सभी को भावुक कर देने वाला ये पल, और जब आप सेवा के क्षेत्र में दिल से जुड़े होते हैं तो ये सब भाव आना बहुत स्वाभाविक होता है, ये सब प्रतिक्रिया आना बहुत स्वाभाविक होता है। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती अनिला कोठारी जी को, सीनियर वाइस चेयरपर्सन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, साथ ही आप चेयरपर्सन हैं कैंसर केयर विंग की। मैं चाहूंगा मैम आप पधारें और अपनी बात, अपने दिल की बात हमारे मुख्य अतिथि महोदय, गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट और हमारे सभी जो गेस्ट सामने की तरफ मौजूद है उनसे कहें। श्रीमती अनिला कोठारी जी। एक्चुअली पहले तो सोचा था मैं आज बोलूँगी नहीं कुछ भी, लेकिन इतना अच्छा माहौल देख करके बोले बिना रहा भी नहीं गया। सम्मानित मंच, आए हुए सब अतिथिगण और सबसे सम्मानजनक मेरे कैंसर विजेता
जो एक जंग जीत के आए हैं वो लोग, और उनको देख करके दिल में कितनी खुशी होती है सब अंदाज लगा सकते हैं। ये एक का लिए नहीं होता है, इसमें सारे जुड़े हुए हैं, छोटे से लेके बड़ा तक। नहीं दे तो करे कैसे? डॉक्टर नहीं हो तो ठीक कैसे होंगे? नर्सिंग नहीं होगी तो वो कैसे ठीक होगी? आउटसोर्स नहीं होता है तो कौन करेगा? तो ये एक कुछ ले नहीं जाता है। अस्पताल जरूर होता है, लेकिन उसके योगदान जो देते हैं वो सब होते हैं। आज इसमें लाखों के करोड़ों की मशीनों की बात होती है, दवाइयों की बात होती है, वो नहीं हो सकता जब तक कि दानदाताओं का सिलसिला नहीं चलेगा। और वो इतना जबरदस्त होता है क्योंकि ये प्रेरणा है, ये आप लोगों की सबकी ठीक होने की प्रेरणा है। तो उनको देख करके काफ़ी लोग सहयोग देते हैं, मैं उनको बहुत बहुत उनका आभार मानती हूँ। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मन से, हमारा पूरा स्टाफ जो मन से काम करता है, उनको पूरा बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। इतने जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर, सारे रिश्तेदार उनके बाहर बैठे हुए हैं उनके अंदर। आगे से जरूर हम ध्यान रखेंगे कि बड़ी जगह पे करें, क्योंकि वो भी आए तो देखने के लिए ये सब कुछ, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए उसका। तो उसके लिए बहुत बहुत मन को अफसोस है कि उनको हमने बाहर बैठा रखा है। तो ये कहना चाहूँगी कि आप सबका सहयोग बना रहेगा। और जो मेरी टीम है, जिनके सपोर्ट से मैं सब कर पा रही हूँ, वो बहुत ही जबरदस्त टीम है, बहुत बड़ी टीम है। करीब हम लोगों का 70-75 लोगों का ग्रुप है, लेकिन 15-20 लेडी डेली आती हैं और उसमें 90+ है। ये नहीं कहूँगी कि मैं यंग एज है, और नए जुड़ते जा रहे हैं, पुरानी उम्र वाले होते जा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। एक दिन में वो बड़े लोग नहीं आते हैं ना, तो उनको लगता है कि आज माता जी क्यों नहीं आए, क्योंकि वो आशीर्वाद चाहिए उन लोगों का, यंग लोगों का काम चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद चाहिए। तो आप सबके सहयोग से कैंसर केयर बना हुआ, ये हॉस्पिटल चल रहा है डॉक्टरों की वजह से समझ लो, और कैंसर विजेताओं की सपोर्ट जो कि देखते इन लोगों को सब लोग इतने ठीक हो गए, तो एक मनोबल बढ़ता है। बस ये कहना था, और बहुत सारी बातें हुई, बातें बोली, धन्यवाद सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। और आपके पीछे जैसा रिधि सर ने भी बताया था कि 60 महिलाओं की जो टीम काम कर रही है, आप अगर लीडर हैं तो फिर सेम भाव से वो सारी महिलाएं भी आपके साथ अनवरत लगी रहती है कैंसर के विंग को संभालने में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसी कड़ी में हमारे बीच में कैंसर सर्वाइवर है प्रशांत, वो एक छोटी सी म्यूजिकल परफॉर्मेंस आपके सामने यहाँ पर देंगे। तो मैं प्रशांत से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइक पर आए, और उसके बाद में हमारे जो अतिथिगण है उनके संबोधन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हेलो, आप लोगों के लिए एक गाना सुनाना चाहूंगा। लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। एक रोज कुछ लोग जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। बाद में चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल
उनको जाने न दो, बाद में चाहे प्यार के भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये संगीत सुनाना, ये गायकी सुनाना और ये प्रस्तुतियां जो यहाँ पर देना, ये हम लोग खास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस आपने यहाँ पर देखी, जो भी प्रस्तुति आपने यहाँ पर देखी, वो लगभग सभी कैंसर सर्वाइवर्स द्वारा या डॉक्टर्स द्वारा यहाँ पर की जा रही है, ताकि आप लोगों को इस चीज का प्रोत्साहन मिल सके, कैंसर जैसे बीमारी से आपको लड़ने की हिम्मत मिल सके। इसलिए बार बार आपको कैंसर सर्वाइवर्स को यहाँ पर प्रस्तुति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को इनवाइट करना चाहूंगा, श्री शेखर भंडारी सर, प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। सर प्लीज कम ऑन द माइक एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस प्रोग्राम। किस तरह से आप भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल को सहयोग कर रहे हैं और क्या आज के प्रोग्राम के बारे में आपका सोचना है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अंग्रेजी दोनों का थोड़ा मिक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि प्योर हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए, बट जो मैंने सोचा था और जो मैं देख रहा हूँ उसमें आई थिंक बहुत डिफरेंस है। आई थिंक व्हाट यू थिंक इज ओनली प्रॉब्ली 20%, व्हाट यू फील इज आई थिंक बैलेंस 80% इज व्हाट आई थिंक व्हाट कम्स इन। जब आप सारे कैंसर सर्वाइवर्स को देखते हो और उन्हीं के लिए आई थिंक एवरीवन इज वर्किंग अराउंड, हर एक जना उसी के लिए, उसी को हेल्प करने में, उसी को आई थिंक फ्रक्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहा है, उसको देख के आई थिंक आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलता है, आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि आई थिंक हम शायद बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो आपके दिल को खुश करे, जो आपके जो रियल लगे कि आई थिंक आप रियल कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी, आई थिंक यू सी दैट इन एक्शन ओवर हियर। सो कोठारी साहब, एंटायर फैमिली, भगवान महावीर Institute, the entire family, Sarara Saab, especially the way I think one conceives in the entire part. I think full compliments to you कि आपने पहले इसको सोचा, सोच के इसको I think actual world के अंदर फ्रक्टिफाई किया एंड फ्रक्टिफाई करके इसको इतना अच्छा कैरी किया। कई बार क्या होता है कि शायद सोचना, कंसीव करना, चालू करना शायद आसान होता है, लेकिन उसको उसी रूप के अंदर, उसी भाव से कंटिन्यूसली चलाना शायद बहुत आसान नहीं होता है। So I think hats off to you. I think the way it runs across, जिस निस्वार्थ भावना से, जिस दिल से, जिस दर्द से, I think the entire center comes in and helps. I think thousands of people across. 2.5 लाख से ज़्यादा कस्टमर I think अभी तक लाभान्वित हैं, and it is such a pleasure. और वो राजस्थान से I think that gives you much more pleasure. हम पूरा इंडिया देखते हैं, वर्ल्ड देखते हैं, but to have ऐसा फैसिलिटी राजस्थान में और हम सभी के लिए I think गौरवान्वित हो, I think it's such an honor. So मैं वापस वाकयात करूँगा। आई थिंक हम बिजनेस देखते हैं एज अ कोटक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी वर्क इन वेरियस एरियाज, कि हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं, हम करते हैं आई थिंक इवन स्पोर्ट्स, एनवायरमेंटल सपोर्ट, सैनिटेशन, एंड दिस बिकम्स वन ऑफ द प्राइमरी एरिया जो हमको लगता है कि जिसको हमको करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कैंसर एरिया इज सच अ बिग एरिया इन विच वी फील दैट इंडिया के अंदर ऐसे डिजीजेस और ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा आएंगे, ताकि हम उनको आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो इज वेरी वांट टू आई थिंक यू टू मेक इट आई थिंक वेरी लेस, एंड दिस इज आवर एंडेवर दैट वन कम्स इन, एंड आई ऑल्सो से आई थिंक इट इज अ प्लेजर दैट वी वेरी गुड एसोसिएट। Thanks to I think Sanjay Bhai and Navartan sir, they introduced me to I think this place. एक छोटे कैजुअल कन्वर्सेशन में, बिजनेस कन्वर्सेशन में से थॉट आता है और लगता है कि दिल के अंदर शायद एक पर्टिकुलर हमारा इंस्टीट्यूट भी है जो बहुत अच्छा काम करता है।
हमको जब पता लगता है, I think we try to come and associate and so thank you Sanjay bhai, thank you Dr. sir, thank you everyone. I think the passion at which I think you were able to come, show and do us, I think it becomes I think a big thing for all of us. From our side, as a bank, as an institution, I think it is our pleasure. We will continuously support the entire corporate social responsibility part across, and this becomes one of the ways we will like to be associated for long term as we move forward. So thank you very much. सारे कैंसर सवालों के लिए I think a big round of applause for all of you. आप सब लोग हैं जो I think इस स्पिरिट को, इस थॉट को I think जीवित रखते हैं. आप सभी को I wish you the very best. आप सब जल्दी रिकवर हो, जल्दी स्वस्थ हो, और thousands of लोगों के बीच में I think आप यही चीज़ सबको बताते रहे so that you can save I think lakhs of lives across. So thank you very much. थैंक यू सो मच. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन अभी बाकी है और आप सभी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाएं. उस संबोधन के लिए हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम कुछ कैंसर सर्वाइवर्स जो हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं उनका ऑनर करना चाहेंगे. और सबसे पहले हमारे बीच में 14 साल का एक लड़का है जिसका नाम है शौर्य. शौर्य झुंझुनू से बिलोंग करता है और एक कैंसर सर्वाइवर के रूप में आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है. तो मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे इस कैंसर सर्वाइवर को यहाँ पर एक ऑनर देकर एक ये प्रशस्ति पत्र ऑनर के रूप में यहाँ पर भेंट करके उसका सम्मान करें. आज इस मौके पर बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियां. इसी कड़ी में अगला नाम है लक्ष्मी देवी शर्मा जी, और मैं शेखर भंडारी सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप इनका ऑनर करें. मैं संजय सर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज ज्वाइन शेखर सर. लक्ष्मी देवी शर्मा जी 74 साल की हैं और 2013 में इनको कैंसर डायग्नोज हुआ था. फिर एक बार फिर से हुआ, लेकिन 2020 में ये कंप्लीटली रिकवर है. अभी किसी भी प्रकार का इनका मेडिकेशन नहीं चल रहा है और कंप्लीटली एकदम ये ठीक हो चुकी है. आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए. इसी कड़ी में हमारे साथ में यहाँ पर विजेंद्र मौजूद हैं जिनकी उम्र 30 साल है और वो झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करते हैं. मैं कृष्णा नागर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और अनिला मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप साथ में मिलके यहाँ पर ये ऑनर हमारे इन कैंसर सर्वाइवर का करें. विजेंद्र 30 साल के हैं और जैसा मैंने बताया झुंझुनू से बिलोंग करते हैं और इनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2002 में और 2007 में ये कंप्लीटली रिकवर हो चुके हैं और आज झुंझुनू में ही ये जॉब कर रहे हैं बिना किसी मेडिकेशन के. बहुत अच्छे तरीके से आम लोगों की जिंदगी जी रहे हैं. तो कुछ कैंसर सर्वाइवर्स का हमने आज यहाँ पर ऑनर किया. इन सभी के लिए सामूहिक रूप से हम ताली बजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. अब इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी कि आप आए अब यहाँ माइक पर और अपनी बात सभी लोगों के बीच यहाँ पर रखें. ऑनरेबल स्पीकर श्री वासुदेव देवनानी जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं. आज एक बड़े ही गरिमामय भव्य कार्यक्रम जो आज तक तो कैंसर पीड़ित शब्द सुना था, लेकिन आज पहली बार कैंसर विजेता, कैंसर सर्वाइवर के नाम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं इसके लिए आयोजकों को अपनी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. मंच पर विराजमान हमारे इस भगवान महावीर कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य, मैं उनको क्या कहूँ, किस नाम से संबोधित करूँ. यदि देव पुरुष कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी. ऐसे हमारे देव पुरुष और इनके साथ श्रीमती अनिला कोठारी जी वाइस चेयरमैन, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान विमल चंद जी सुराना जी
और आज के गेस्ट ऑफ ऑनर शिखर भंडारी जी, कृष्णा नागर जी और सभागार में उपस्थित सभी हमारे डॉक्टरगण, स्टाफ के सदस्य, सर्वाइवर्स और सभी आगंतुक मेरे भाइयों और बहन। वैसे तो आज संपूर्ण विश्व में कोई कैंसर का नाम सुनता है तो वह उसका परिवार तुरंत सदमे में आ जाता है। उसके दिल और दिमाग पर इस प्रकार का अनजाना डर छा जाता है कि वह अपना जीवन कैसे जिए। और फिर हॉस्पिटल के नाम से तो उसके मन में कई प्रकार की भावनाएं उठती हैं। लेकिन जिस प्रकार कहा फारिक साहब ने कि यह अस्पताल नहीं है, यह मंदिर है, इसको यदि मानव सेवा मंदिर कहा जाए तो शायद बहुत उपयुक्त रहेगा। क्योंकि ईश्वर जन्म सबको देता है और आता है और चला जाता है, ये भी सत्य है। लेकिन उस कार्यकाल में जो जितनी सेवा के अवसर लेकर के सेवा करता है वह भगवान का स्वरूप है। और ये हरेक को नहीं मिलता अवसर। क्या पिछले जन्म में या प्रारब्ध में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इस नाते ये अवसर मिलता है। चाहे वो यहाँ पे चेयरमैन साहब हो, वाइस चेयरमैन हो, ट्रस्टीज हो, चाहे यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वे भी अपने आप को भाग्यशाली समझें, उनको इस प्रकार के मानव सेवा का अवसर मिला है। आजीविका सभी लेते हैं, वेतन सभी लेते हैं, लेकिन ऐसी जगह यदि हम सेवा करते हैं, किसी पीड़ित को मदद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले जन्म का हमारा कर्म है। और आज जिस प्रकार से कैंसर फैल रहा है, मैं समझता हूँ विशेषकर राजस्थान का तो ध्यान है। जब मैं गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और पंजाब से सटे जो क्षेत्र हैं उसमें तो कैंसर के मरीज बड़ी मात्रा में। कई बार तो जब ट्रेन आती है तो लोग कहते हैं कैंसर की ट्रेन है, यहाँ तक की चर्चा चल पड़ी है। तो मन को पीड़ा होती है, आखिर ये स्थिति आई क्यों? ये सब कुछ, बहुत कुछ हमारे खान पान, हमारी वर्तमान परिस्थितियां और जो उपलब्ध संसाधन है उनके कारण इस प्रकार की बीमारियां हैं। हमारी जीवन शैली, हम उस समय कोई ध्यान नहीं देते, यंग एज होती है, हम सारे उसी के आनंद लेने के मूड में रहते हैं। लेकिन आप जैसा कहा टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कई बार कहता हूँ AI आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आई है, लेकिन उसके साथ इमोशंस नहीं है। व्यक्ति तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको इमोशंस के साथ जुड़ो। यह मानव एक भगवान ने बहुत विशिष्ट ही बनाया है जिसमें इमोशंस का बहुत आवश्यक है। बिना इमोशन के जीवन ही वह नहीं कहना सकता, तो जीते जी आगे मृत्यु है। तो इसलिए मैं चाहूँगा हम सब यहाँ पर अपने खान पान, अपने योग, अपने सभ्यता, अनशन, ध्यान, प्राणायाम, उसको यदि जीवन में करेंगे तो बहुत कुछ तो उससे भी हमें लाभ है। लेकिन उसके लिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, जिसके लिए भी कोठारी जी भावुक भी हुए, यह भावुकता यह किसी विदेशी संस्कृति में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो सनातन संस्कृति में। ऐसी सनातन संस्कृति में सेवा का भाव है और बिना सेवा के व्यक्ति आएंगे, खा पी करके ऐश आराम करके किसी बीमारी को भुगतते हुए चले जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार कहा सर्वाइवर, यदि मैं सर्वाइवर की बात करूँ, जो प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं युवराज सिंह, उन्होंने भी जिस पर हम भी कर सकते हैं, कुछ कर ही रहे हैं, आखिर सर्वाइवर आए तो हमने किया है। लेकिन यह जो विजय प्राप्त की है, इसके लिए दो चीजें बहुत बड़ी। आप तो विश्वास कर मैं जीऊंगा, मैं बीमारी पर विजय प्राप्त करूंगा, यह यदि हमने मन में ठान ली तो आपकी आधी बीमारी को स्वस्थ करेगी। यदि रात दिन उसी में रहेंगे, अरे मुझे बीमारी हो गई,
मैं तो चला जाऊंगा, कैसे जीवन जीऊंगा। उस चिंताओं में चिंता ही व्यक्ति को सबसे पहले मरीज भी कर देती है और बूढ़ा भी बना देती है। सदैव हम सोचें कि ईश्वर ने जीवन दिया है और किसी को नहीं पता था कि किसको कौन कब जन्म लेगा, किसको पता नहीं है कब कौन जाएगा। तो बीच का समय क्यों सोचता है कि मेरे अनुसार चलेगा? बीच का समय भी उसने निर्धारित कर रखा है। हम उसको जरा आधार पर जीना सीखें, तो विश्वास करना सीखें। यही हमने जीवन सीख लिया तो फिर कोई भी बीमारी हो, कैंसर तो भयंकर बीमारी है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, कैंसर को हराना संभव है। लेकिन संभव तभी है जब मन से हम जिएंगे, मैं जीऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं जीतूंगा। यह जो भाव है, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, इस प्रकार का जब करेंगे तो मुझे लगता है कि हम स्वस्थ जीवन निर्वाह करके जो सर्वाइवर है, वह कैंसर से कुछ लोगों ने जीत की कहानी भी हम बताई। और जब एक बालक प्रशांत जब यहाँ पे गीत गा रहा था, उस गीत के जो शब्द थे, उन शब्दों को भी जरा हम गौर से देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कितना है, वास्तव में जीवन क्या है, कि जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर जितने सर्वाइवर्स हैं उनसे भी आग्रह करूंगा, आपको इस मंदिर के लिए आप सर्वाइव हुए हैं तो हमारी तरफ से ऐसे हम 5, 7, 10 और लोगों को सर्वाइवर बनाने की कोशिश करें। ये हमारे अवसर करें, चाहे हॉस्पिटल के यहाँ पे आके इलाज करा के करें, चाहे और करें। लेकिन कैंसर की जो 3-4 स्टेजेस होती हैं, मुझे जितनी जानकारी है कि कैंसर यदि पहली स्टेज में आइडेंटिफाई हो जाए तो उसे निजात बहुत जल्दी होती है। लेकिन वो पहली में हम जांच करवाएं, हमारे पर्टिकुलर जहाँ पर इलाज हो सकता है वहाँ पे जाएं, इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। बताया हमने बसों की व्यवस्था की, जागरूकता के लिए हम गाँव में जा रहे हैं। शहर का व्यक्ति तो फिर भी कहीं ना कहीं इलाज ले लेता है, लेकिन गाँव में इतनी जागरूकता नहीं है। तो हम जरा उसमें जाएं तो गांव के लोग भी भगवान के तुल्य हैं, उनको ही हमने आइडेंटिफाई करके कहा। हमने कई लोगों ने किया, 290 व्यक्ति को आइडेंटिफाई भी किया। और यहाँ पर जो एक स्वप्न रहा है वो आपने यहाँ पे स्वप्न को पूरा किया। हालांकि मैंने भी अस्पताल का नाम काफी समय से रखा था और कई बार मेरे को कहा, मैंने पेशेंट्स को भी आपके यहाँ भेजा है, लेकिन स्वयं आने का एक पहली बार अवसर मिला। और जब आप उनके दर्शन किए तो मैं लगा यार मैंने कहीं पर पुण्य की होगी, तो यहाँ आने का मुझे अवसर मैनेजमेंट ने दिया ताकि आप लोग से रूबरू होकर के हम आगे बढ़ सकें। इसीलिए मैं चाहूँगा यह एक प्रकार अस्पताल नहीं, इसको मंदिर मान करके ऐसे मंदिर और बने और इसे कई पैसों की कमी नहीं आती। तो ध्यान जिस प्रकार आपने कहा स्वर्गीय भैरव जी ने जब आप प्रेरणा दी होगी तो जब सोचा होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन करोड़ों रुपए आते गए और काम होता गया। और अभी भी जो आपने सेकंड योजनाएं हैं, मैं समझता ईश्वर उनको जरूर पूरी करेगा। अभी महिंद्रा बैंक आपके पास है, लेकिन ऐसे कई बैंक हैं, कई लोग हैं जो पैसा तो खर्च करना चाहते हैं लेकिन उनको सही जगह मिल जाए, उसको यदि हम ये उपलब्ध कराएंगे यहाँ ला करके या ध्यान दिला करके, इस भारत में दान पुण्य और सेवा के कामों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। और बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, उनको विश्वास है कि मेरा सारा पैसा सही जगह खर्च होगा, तो व्यक्ति फिर देने में कहीं भी कंजूसी नहीं करता। मैं भी कुछ ऐसे कामों के साथ जुड़ा। अभी तो राम मंदिर का जब मुद्दा आया तो मुझे लगा कि हम जहां गए करोड़ों रुपए लोगों ने दिए, जिनके संभावना नहीं थी ये तो 100 रुपए 500 रुपए देगा, वो अंदर से ला करके अपनी तिजोरी में से लाखों रुपए ला करके आस्था सेवा, यह 2 चीजें ऐसी है जो भारत में मिल सकती है। मैं समझता हूँ हम सब लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो हम सब मिलकर के इसको आगे भी बढ़ाएंगे और हम लोग इस प्रकार की जो जांच है
वह राजस्थान के गांव में जाकर के करें। आज जिस प्रकार का तरह तरह के कैंसर, पहले तो बुझा था एकाधिक कैंसर होते थे, क्यों तंबाकू पीने खाने से होता, उससे तो होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई फैक्टर्स और हैं और उसके लिए जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है और वैसा कई एजेंसियां कर रही हैं और उसमें हम भी एक हो। यदि ये हम करते गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर इस कैंसर को हरा पाएंगे और कम से कम ये तो केवल अस्पताल, राजस्थान का अस्पताल कहना तो क्या अन्याय है, ये पूरे देश का अस्पताल, देश का मंदिर है। तो यह देश भर से हम लोग मिलकर के कैंसर को मिटाएंगे। नेहरू सिंह जी का स्वप्न था कि राजस्थान से कैंसर को समाप्त करेंगे, लेकिन अब मोदी जी का जो स्वप्न है हम सब निरोगी, यहाँ पर देश में सब निरोगी, सब स्वस्थ रहें, कोई बीमारी किसी को नहीं हो और बीमारी हो तो सही समय पे उसको इलाज मिल जाए। तो हम भी उसमें एक कदम आगे बढ़ाएं जो 2047 के जो एक विकसित भारत की कल्पना है। तो विकसित भारत अर्थात ये नहीं है कोई बड़े बड़े ट्रेनें चल जाएंगी, अच्छे हवाई जहाज चल जाएंगे, उद्योग खुल जाएंगे। विकसित भारत का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, स्मृतिशाली रहेगा। यह भारत वापिस प्राचीन काल की सनातन संस्कृति की ओर बढ़ेगा। विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। इसमें हम लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमें सबसे बड़ी जीवन में पैसा हो, स्वस्थ रहें, लेकिन सबसे बड़ी पूंजी है हमारी मानसिक शांति कैसे मिले और यह सेवा के भाव से अपने मन को शांति मिलती है। मैंने कई लोग देखे, हरिद्वार में गया हूँ, पुष्कर में गया हूँ, अमेरिका में, ब्रिटेन में रहने वाले बहुत अरबपति लोग वहां आकर के वहां की मिट्टी में लौटते होते। मैंने पूछा आखिर ये क्यों कर रहे हो, आपके पास अच्छे अच्छे होटलें हैं, अच्छे अच्छे वहां पे सब चीजें हैं। तो एक ही उत्तर मिलता है कि वहां मेंटल पीस नहीं। तो मेंटल पीस इस भारत की धरती गई आकर के मिलती है। ये पवित्र भूमि है, ये सनातन भूमि है, यह भगवान महावीर की भूमि है, ये भगवान बुद्ध की भूमि है, यह हमारे कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है। इस पवित्र भूमि में हमको जन्म मिला है, हमें जन्म को सार्थक करें और सार्थक का सबसे बड़ा जो तरीका है वह है सेवा, मानव मात्र की सेवा। और संस्कृति में तो पक्षियों और पशुओं की भी सेवा है। अपन ने सुबह कई लोग देखे हुए चींटियों को भी आटा देते हैं, यह और किसी देश में आपको नहीं दिखेगा। यह जो इस महान संस्कृति है इसके लिए हम पूजक हैं। हम सब मिलकर के आए और इस प्रकार से आगे बढ़े तो इस राजस्थान और देश को आगे बढ़ाते हुए विश्व के अंदर अपना आगे बढ़े। इसलिए ये जो बड़े लोगों का एक सोच था कि हम लोग इस प्रकार का स्वप्न देखा, उस स्वप्न को साकार करने का अवसर जिस कष्ट को मिला है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ यह मंदिर के रूप में चलते हुए मानव सेवा करता हुआ राजस्थान और देश से सबको निरोगी बनाता हुआ कैंसर को हरा करके हम सब कैंसर विजेता प्रतिवर्ष अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर के इस दिवस को मनाते रहें और हम आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं देता हुआ हम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके शब्दों के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। जो बातें आपने कही मुझे लगता है कि हम सभी उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे और आपका सहयोग और आपके द्वारा दिए गए आदर्शों का हम पालन करेंगे। आखिरी 5 मिनट का कार्यक्रम और बाकी है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे अतिथि गणों से भी और सभी हमारे आज सामने की तरफ जो विराजमान मेहमान हैं, आखिरी 5 मिनट का कार्यक्रम और है, उसके बाद में हम इसे यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के साथ में ये कार्यक्रम समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले मैं हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के श्री विमल चंद सुराणा जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा माइक पर। आप पधारें और सभी अतिथियों का यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करें। सभी मेहमान जो है हमारे मौजूद हैं उनको यहाँ पर धन्यवाद दें।
सभी अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आके हमें उत्साह दिया, सेवा करने की बहुत प्रेरणा दी। मैं खास तौर पर कैंसर सर्वाइवर्स को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने यहाँ आकर और सबको एक आशा बनाई है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, और इतनी बड़ी संख्या में बहुत उत्साह से आप लोग पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज खासतौर पर हमारे स्पीकर महोदय देवरानी साहब का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ प्रयास कर और इतना हमारा उत्साह बढ़ाया है, और जो आपका जो आज से संबोधन था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोटक महिंद्रा के जो चेयरमैन हैं श्री शेखर भंडारी साहब और उनकी टीम जो यहाँ आई है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बैंक ने हमें 3.5 करोड़ रुपये का दान दिया है। इससे जो हमारी जरूरत थी, डिजिटल मैमोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, नेविगेटर और एक एम्बुलेंस की, उसकी पूर्ति इन्होंने की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री कृष्ण नागर साहब, इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं। उन्होंने भी यहाँ आके हमारा उत्साह वर्धन किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जस्टिस चोपड़ा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक अनुरोध आप सभी से करना चाहूंगा कि हमारे जो अतिथिगण मंच पर बैठे हैं, जब तक ये यहाँ इस हॉल से प्रस्थान नहीं करें, हम सब अपनी ही जगह पर बैठे रहेंगे। और अब कार्यक्रम का हम समापन करेंगे आखिरी इस परफॉर्मेंस के साथ में। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी उस टीम से जो इस उत्साह के साथ कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन हर दिन है और उस दिन का एहसास हमें हर दिन करना है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लगातार जारी रहेगी और हम इस लड़ाई से एक दिन संपूर्ण जीत पा लेंगे, ये हमें विश्वास है। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारी उस टीम से कि जिनकी जो पोजीशन है वो वहां पर पोजीशन अपनी ले लें, जल्द से जल्द इस परफॉर्मेंस के लिए अपने आप को सेटल डाउन करें। बाकी जो लोग इस परफॉर्मेंस में नहीं है वो अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। और हमारी इस परफॉर्मेंस के साथ में इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी परफॉर्मर्स इस परफॉर्मेंस के अंदर है वो अपनी अपनी जगह पर बेटा नीचे पहुंचे, ताकि हम लोग आपके लिए म्यूजिक प्ले कर सके और उसके बाद में इस परफॉर्मेंस से हम कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप जल्द से जल्द अपनी जगह लें और आप एक दिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा आप सभी से कि आप सभी जिन मोबाइल फोन है आप सभी के पास, मैं लाइट्स ऑफ करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट लाइट्स ऑफ कर दीजिए और अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट जला लीजिए। अगर हम ऑडिटोरियम की लाइट्स भी बंद कर दें तो उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट कि अपना मोबाइल फोन निकाल के फ्लैश लाइट ऑन कर दें।
थैंक यू वेरी मच। आप सभी इस कार्यक्रम का और इस आखिरी परफॉर्मेंस का भी हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ऑडिटोरियम की लाइट्स ऑन कर दें। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय ऑनरेबल स्पीकर राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मौके पर वो पधारे। मैं श्री शेखर भंडारी सर, प्रेसिडेंट एंड बिजनेस हेड कोटक महिंद्रा बैंक, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आप हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से कि आप कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके रहें। एक बार गेस्ट हमारे इस ऑडिटोरियम से बाहर प्रस्थान करें, उसके बाद में आप लोग निकलिएगा। श्री कृष्णा नागर जो हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में आज मौजूद रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप आए, अपने समय निकाला आज के इस कार्यक्रम के लिए। और यहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट जो हमारे हैं, सभी सर्वाइवर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोग आए और इस कार्यक्रम को, कैंसर सर्वाइवर डे को आपकी मौजूदगी से आपने सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसके लिए अब आए और हम इनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ पर एंजॉय करेंगे। राजस्थान का जो पंजाब से लगे हुए सीमा है, वहाँ पर जिस प्रकार से कैंसर वहाँ से ऐसे समय ऐसे अस्पताल, हालांकि इसको अस्पताल कहा जाता है जनरल भाषा में, लेकिन अस्पताल में यह मानव सेवा। आज हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय प्रधान, उनके सानिध्य में जितने भी सर्वाइवर्स आए, जो भी परफॉर्मेंस दिया, जो अपने भाव व्यक्त किए, बहुत ही अनुकूल है। ये भारत पुण्य भूमि है और इस पुण्य भूमि सेवा को बहुत महत्व दिया गया और इसको समझना और इस पर अमल करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।